नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज 6 फरवरी को थर्ड शिफ्ट का भी आपका एसएससी जीडी का एग्जाम समाप्त हो गया है। तो थर्ड शिफ्ट में पूछे गए 20 जीके जिसके प्रश्न में से अधिकतम रियल प्रश्न मिल गए हैं और एक नए टॉपिक का आगमन हुआ है। वो कौन सा है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, तभी आपको मालूम चल पाएगा। तो शुरू करें पहले दोस्तों, इससे पहले आपको एक न्यूज़ दे देते हैं कि आपका जो सीजीएल का टायर 2 का एग्जाम था, जो कि दोस्तों आपका 2 मार्च से आपका 7 मार्च तक के बीच आयोजित होना है, और CHSL का एग्जाम टायर 1 का वो आपका 9 मार्च से 21 मार्च तक आपका आयोजित होना है। तो ये दोस्तों आपका एसएससी का न्यूज़ था, जो कि अभी आपको आया था, तो हमने बताने का आपको प्रयास किया है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले उसी टॉपिक को देखते हैं। जो टॉपिक आपका सबसे जो नया आपको शामिल किया गया है वो है आपका बुक एंड ऑथर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका देखिए पूछा गया है आज के पहली बार एसएसजीडी के एग्जाम में कि मैडम सर नामक आत्मकथा बुक के लेखक कौन है। ठीक है, तो ये बुक का जो है दोस्तों आपको बता दें, द स्टोरी ऑफ बिहार फर्स्ट लेडी आईपीएस ऑफिसर। तो बिहार के जो प्रथम महिला आईपीएस ऑफिसर थे उनके द्वारा ये लिखा गया था। उनका जो नाम था दोस्तों आपका मैडम जरूहर द्वारा लिखा गया था, मंजरी जरूहर। ठीक है, तो मंजरी जरूहर इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। मैडम सर की बात करें तो भारत की पहली 5 पुलिस महिला अधिकारियों में से एक मंजरी जरूहर की आत्मकथा है। वो मेधावी सेवा के लिए भारत सरकार के पुलिस पदक की प्राप्त करता है और बिहार राज्य की पहली महिला आईपीएस अधिकारी भी हैं। ठीक है, जब उन्होंने 1976 में आईपीएस के लिए चुना गया था, वो CISF की विशेष महानिदेशक के रूप में भी सेवानिवृत्त हुई है। वर्तमान में बात करें तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस TCS की सलाहकार है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका क्वेश्चन पूछा गया था, सो आपका न्यू टॉपिक से संबंधित था, तो हमने बताने का प्रयास किया है। तो मैं आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको बता दें कि जीडी का एग्जाम तो आपका समाप्त होना है, लेकिन आगामी जो एग्जाम है आपका CSL का है, टायर 2 सीजीएल का एग्जाम है। इसके अलावा MTS को जो अप्रैल माह में आपका एग्जाम होना है, उसकी तैयारी के लिए दोस्तों आपका मॉक टेस्ट और प्रीवियस क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये दोनों चीजें आपको टेक्स्ट बुक ऊपर मिल जाती है। तो टेक्स्ट बुक ऊपर आपका सेल भी चल रहा है, जो कि आपका ईयरली जो पास है आपका 359 रुपये में आपको मिलने वाला है। इसके अलावा हमारा कूपन कोड APG यूज करते हैं तो 10% का अतिरिक्त ऑफ भी आपको मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों आपका जो MTS का जो आपका बम्पर वैकेंसी आया है, उस पर दोस्तों आपको मालूम होगा बहुत सारी वैकेंसी आई है, तो उस पर आपका जो सिलेबस भी चेंज हुआ है, तो उस सिलेबस पर आधारित आपको मॉक टेस्ट को शामिल किया गया है। और GK प्लस इंग्लिश जो कि दोस्तों आपका मेरिट बनाएगा SSC MTS में, तो उस पर आधारित सबसे ज्यादा मॉक टेस्ट आपको इस पर मिल जाएगा। इसके अलावा इसमें बहुत सारी भाषाओं में आपको मॉक टेस्ट मिलता है, असमिया, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश। इसके अलावा इस पर आपका SSC MTS का ही सिर्फ ओनली 600 प्लस टेस्ट है। इसके अलावा 640 प्लस एग्जाम, जैसे SSC का हो गया, बैंक हो गया, रेलवे हो गया, PCS 640 प्लस एग्जामों का 63,000 प्लस मॉक टेस्ट आप टेस्ट बुक ऊपर दे सकते हैं। और एक्टिव यूजर की बात करें तो आप लोग जाकर देख सकते हैं 20 लाख से ज्यादा यूजर आपको इस पर एक्टिव मिलेंगे। इसके अलावा एग्जाम के बाद जो एनालिसिस होता है, उसके बाद दोस्तों आपका जो उस पर आधारित भी मॉक टेस्ट आप इस पर दे सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो आप लोग जाके चेक कर लीजिएगा और हमारा कूपन कोड APG जरूर से जरूरी यूज कीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका कि प्राकृतिक गैस को जलाने से कौन सा गैस निकलता है। तो इसका राइट आंसर आपका दोस्तों हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। आपका ऑप्शन में दिया गया था। अधिकांश ईंधन के दहनों से पर्यावरण में दोस्तों आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो कि निकलता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर CO2 हो जाएगा। ठीक है, CO2 के अलावा CO2, CH4, N2O उत्सर्जन सभी प्राकृतिक गैस दहन के दौरान उत्पन्न होता है। ठीक से ट्यून किए गए बैलोरे में दहन प्रक्रिया के दौरान प्राकृतिक गैसों में लगभग सभी जो ईंधन होता है आपका कार्बन प्रतिशत CO2 में परिवर्तित हो जाता है। तो आपका ऑप्शन में कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर आपका था। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सर्वाधिक मेडल है जो कि किस राज्य ने जीता था। तो पदक तालिका में दोस्तों महाराष्ट्र जो कि 26 स्वर्ण, 29 रजत और 24 कांस्य पदक के साथ शीर्ष पर रहा था। तो इसका राइट आंसर आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। इसके साथ ही हरियाणा की बात करें तो सेकंड स्थान पर रहा था, 22 स्वर्ण, 16 रजत और 15 कांस्य पदक के साथ आपका हरियाणा है जो कि दूसरे स्थान पे रहा था। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको मेडल का जो पदक तालिका होता है वो भी आपको लगा दिए हैं, जो कि दोस्तों आपको समझने में आसानी होगा। तो पहला स्थान पे आपका महाराष्ट्र जो कि 26 स्वर्ण जीता था, सबसे ज्यादा स्वर्ण भी आपका महाराष्ट्र के द्वारा ही जीता गया था। तो ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। इसके बाद सिल्वर की बात करें तो 29 आपका रजत पदक महाराष्ट्र जीता था, जो कि सर्वाधिक आपका है, और कांस्य पदक भी सर्वाधिक आपका महाराष्ट्र नहीं जीता था। कुल आपका 79 पदक जीता था, टॉप पर रहा था। ठीक है, इसके बाद हरियाणा आपका रहा था दोस्तों 22 स्वर्ण, 16 रजत और 15 कांस्य के साथ टोटल आपका 53 पदक हरियाणा दूसरा स्थान पर रहा था। इसके अलावा तीसरा पे आपका मध्य प्रदेश 21 स्वर्ण, 13 रजत और कांस्य 19 और कुल पदक आपका 53। मतलब कि जो हरियाणा और मध्य प्रदेश है आपका कुल पदक की रैंकिंग में देखें तो आपका सेम ही है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों बात करें आपका चौथा स्थान पे तो राजस्थान रहा था, जो कि 11 स्वर्ण, 6 पदक, 10 कांस्य और टोटल 27 पदक जीता था। उड़ीसा आपका 5वां नंबर पर रहा था। तो टॉप 5 आपको जानना जरूरी था, जो कि हमने बताने का प्रयास किया है। और सबसे नीचे जो आपका रहा था वो मिजोरम रहा था। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। तो इसका जो पहले का नाम था आपका खेलो इंडिया स्कूल गेम्स था। ये भी क्वेश्चन आपका बन चुका है, इसलिए आपको इसमें वीडियो में शामिल किए हैं। तो खेलो इंडिया स्कूल गेम्स इसका आपका पहले का नाम था।
जो कि पहली बार आयोजित किया गया था। पहला संस्करण 2018 में दिल्ली में आयोजित हुआ था, ठीक है। और इसका जो मंत्रालय है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन का जो मंत्रालय कौन कराता है, तो युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा कराया जाता है। और वर्तमान में खेल मंत्रालय कौन है, तो अनुराग ठाकुर इसके राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, उपराज्यपाल मतलब केरल के प्रशासक कौन है, मतलब कि उपराज्यपाल कौन है। तो उपराज्यपाल करने का मतलब दोस्तों जितना भी केंद्र शासित प्रदेश है हमारे भारत में, तो उसमें दोस्तों आपका गवर्नर नहीं होकर उपराज्यपाल ही होते हैं। तो उस लक्षद्वीप के पूछा गया था, तो प्रफुल्ल पटेल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आपका बात करें आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर और प्रशासक के, जो कि आपके केंद्र शासित प्रदेशों में होते हैं। तो पहला देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के जहाँ के गवर्नर या प्रशासक कहिए आपका एडमिरल डीके जोशी हैं, ठीक है। तो इसका आपका ये हो जाएंगे। चंडीगढ़ भी आपका यूटी है, जहाँ के आपका बनवारी लाल पुरोहित प्रशासक हैं। दादर नागर हवेली दामन द्वीप जो यूटी के आपके प्रशासक है प्रफुल्ल पटेल है, जो कि आपके लक्षद्वीप के भी हैं। इसके अलावा दिल्ली की बात करेंगे, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि दोस्तों आपका विनय कुमार सक्सेना है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की यूटी आपके मनोज सिन्हा जी हैं। इसका लक्षद्वीप का आपसे पूछा गया था, प्रफुल्ल पटेल हैं। पुडुचेरी की बात करेंगे तो डॉक्टर तमिल सिलाई सुंदरराजन है, जो कि प्रशासक है, अतिरिक्त प्रभार मिला हुआ है, जो कि आपके तमिलनाडु के गवर्नर भी हैं। और लद्दाख की बात करेंगे तो श्री राधाकृष्ण माथुर जी हैं, जो कि आपका लद्दाख के यूटी के गवर्नर हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 8 आपका यूटी है, तो 8 के प्रशासक हमने आपको बता दिया है। आशा करते हैं कि अगला बार आएगा तो आप सही क्लिक करके आइएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका शीतकालीन ओलंपिक से पूछा गया था, और आपका ईयर दिया गया था और मिलान करने के लिए आपको दिया गया था, ठीक है। मिलान मतलब कि कौन सा सही है ये दिया गया था। तो देखिए स्टूडेंट के द्वारा बताया गया कि आपका 2022 का था, 2014 का था, 2010 का था, 2006 का था, ठीक है। तो 2022 का जो आपका शीतकालीन ओलंपिक हुआ था वो आपका बीजिंग चीन में हुआ था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका बीजिंग हो जाएगा। 2014 का जो शीतकालीन ओलंपिक हुआ था आपका सोची में हुआ था, जो कि आपका रूस में पड़ता है। इसके अलावा 2010 का शीतकालीन ओलंपिक आपका बैंकोवर में हुआ था, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। और 2006 का जो शीतकालीन ओलंपिक है आपका नॉर्वे के लिले हैमर में हुआ था, ठीक है। तो ये आपका अगर चारों ऑप्शन होगा तो आपका ये आपका मिलान सही है। इसके अलावा और कोई और कौन सा ईयर था तो आप लोग कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि गणगौर जो नृत्य है वो किस देवी की पूजा की जाती है उस नृत्य में। तो गणगौर जो नृत्य है दोस्तों आपको पहले ही बता दें कि राजस्थान में किया जाता है, ठीक है। तो ये प्रश्न बहुत बार बन चुका था कि गणगौर नृत्य है जो कि किस राज्य के द्वारा किया जाता है, तो बहुत बार बन चुका था, राजस्थान इसका राइट आंसर था। लेकिन आज के शिफ्ट में पूछा गया किस भगवान को समर्पित या किस भगवान की पूजा किया जाता है। तो गणगौर नृत्य में बताएं पूजा में तो भगवान शिव और देवी पार्वती को समर्पित है। तो आपका देवी पार्वती ऑप्शन में शायद होगा, तो यह राइट आंसर हो जाएगा। इस दिन को भगवान शिव और देवी पार्वती के प्रेम और विवाह के दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो आपका राजस्थान से संबंधित नृत्य है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि नालंदा विश्वविद्यालय है जो कि स्थापना है जो किसके द्वारा किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में आप लोग बहुत बार सुने होंगे, जिसे कि बख्तियार खिलजी ने दोस्तों आपका जला दिया था, ठीक है। तो जो कि आपका बिहार में स्थित है, नालंदा जिला में। तो इसका जो स्थापना का श्रेय है आपके कुमारगुप्त को जाता है, जो कि 5वीं शताब्दी ईसा में नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया था। कुमारगुप्त को दोस्तों आपका शारदित्य भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, शारदित्य भी कहा जाता है। इसके अलावा जो नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया था वो आपका धर्मपाल ने किया था। इसके अलावा धर्मपाल नहीं दोस्तों आपका एक विक्रमशिला विश्वविद्यालय है जो कि आपका बिहार में ही है, जो कि एक दूसरे का संपूरक ही था, नालंदा विश्वविद्यालय और आपका विक्रमशिला। तो उसका स्थापना आपका धर्मपाल ने किया था, और बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे कौन, आपका धर्मपाल, ठीक है। तो कुमारगुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया था, जो कि 5वीं शताब्दी में किया गया था, जिससे कि बख्तियार खिलजी ने आपका जला दिया था, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो उन्होंने बिहार में के भागलपुर जिले में विक्रमशिला मठ और बिहार में औरनपुरी में एक मठ की स्थापना भी किया था आपका धर्मपाल ने, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि जो लोग चून कराते हैं और सरकार बनाते हैं, ठीक है, उस प्रकार की संस्था को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन में भी दोस्तों आपको दिया गया था, इस प्रकार का ऑप्शन आपको दिया गया था, लोकतंत्र, साम्यवाद, और 2 और ऑप्शन दिए गए थे जो कि स्टूडेंट को याद नहीं थे। तो जो इसका राइट आंसर आपका लोकतंत्र हो जाएगा, ठीक है। जो लोकतंत्र में लोक चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि का चयन करते हैं, निर्वाचित प्रतिनिधियों को सरकार चलाने के लिए भेजा जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो लोकतंत्र को जनता का शासन कहा जाता है, जिसका जीता जाता एग्जाम्पल हमारा भारत देश है, जहाँ पर आप लोग देखते होंगे जो आपका यहाँ पर चुनाव होता है लोगों के द्वारा चुना जाता है। जो 18 साल से ऊपर आपके हो जाते हैं वो लोग जाके वोट डालते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग 18 साल से ऊपर होंगे तो आप लोग भी वोट डाले होंगे। तो उस प्रकार की जो संस्था को, उस प्रकार के जो नियम होते हैं, उस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है, उसे आपका लोकतांत्रिक प्रक्रिया कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे अच्छा उदाहरण आपका भारत का है, फिर आपका अमेरिका का है। इसके अलावा साम्यवाद की बात करें तो साम्यवाद दोस्तों आपका शायद रूस में देखने को मिलता है, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका
कथकली का कोई नृत्यांगना का नाम दिया गया था और पूछा गया था कि ये किस घराने से है, ठीक है। तो कथक का जो नृत्यांगना का नाम दिया गया था वो तो स्टूडेंट को ये रिकॉल नहीं है, ठीक है। तो कथक की बात की जाए तो ये आपका उत्तर प्रदेश का, उत्तर भारत का आपका प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। उसमें दोस्तों आपका 3-4 जो आपका घराना है, ठीक है। तो पहला तो आपका लखनऊ घराना है, जहाँ के जो आपके प्रतिनिधि हैं माने जाते हैं मुख्य वो आपके पंडित बिरजू महाराज जी हैं, ठीक है। अक्षर महाराज के बेटे थे, वो आपका लखनऊ घराना से संबंधित है। इसके अलावा बात करें आपका जयपुर घराना भी एक है, तो जयपुर घराना के प्रवर्तक दोस्तों आपका भानु जी माने जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा बात करें रायगढ़ घराना से, तो रायगढ़ घराना से दोस्तों आपका पंडित कार्तिक राम है, पंडित फिरतू महाराज जी हैं, पंडित कल्याण दास महंत है, पंडित बड़मान लख है जो कि इस घराने से प्रसिद्ध नर्तक है, ठीक है। इसके अलावा भी अगर कोई आपका दिया गया है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि उनका नाम क्या दिया गया था, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था कि खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर दोस्तों आपका कौन आता है, ठीक है। इस प्रकार का ऑप्शन दिया गया था और ऑप्शन दिया गया था आपका दाल दिया गया था, खाद्यान्न दिया गया था और तिल दिया गया था, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन दिया गया था, एक ऑप्शन और दिया गया था, इसका अभी प्राप्त पता नहीं चल पाया है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। बात कर लेते हैं खाद्य श्रृंखला का, तो खाद्य श्रृंखला में दोस्तों आपका प्राथमिक उपभोक्ता ज्यादातर शाकाहारी अगले स्तर पर मौजूद होते हैं। द्वितीयक श्रृंखला में आपका तृतीयक उपभोक्ता सर्वाहारी मांसाहारी होते हैं और सिस्टम के शीर्ष पर आपका परभक्षी हैं, ऐसे जानवर जिनका मनुष्य के अलावा कोई परिभक्षी नहीं है, ठीक है। तो आप अगर बताइएगा इसका ऑप्शन क्या दिया गया था। मेरे ख्याल से इसका राइट आंसर आपका खाद्यान्न होना चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो इसका राइट आंसर आपका लक्षद्वीप ही हो जाएगा। और भाग्य देखिए कि लक्षद्वीप के प्रशासक का भी नाम आपसे पूछ ही दिया गया था, ठीक है। तो लक्षद्वीप की बात करें तो भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। इसका कुल क्षेत्रफल की बात करें तो सिर्फ 32 वर्ग किलोमीटर में ही फैला गया है और सबसे बड़ा आपका शायद आपका जम्मू कश्मीर है, एक बार आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। सबसे बड़ा आपका जम्मू कश्मीर है, ये तो आपका केंद्र शासित प्रदेश हो गया जिसे कि यूटी कहा जाता है। और राज्यों में बात करें क्षेत्रफल के जिससे सबसे छोटा राज्य, तो ये आपका कौन सा है, तो वो आपका दोस्तों गोवा है, ठीक है। इसके अलावा सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, तो आपका राजस्थान है, ठीक है। उसी प्रकार आपका क्षेत्रफल हो गया। जनसंख्या के मामले में देखें तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य आपका सिक्किम है। इसके अलावा सबसे बड़ा राज्य आपके उत्तर प्रदेश है जनसंख्या के मामले से, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि 1905 में जो आपका बंगाल विभाजन हुआ था उसका मुख्य कारण क्या था, ठीक है। प्रमुख कारण पूछा गया था। तो 1905 में दोस्तों आपका 16 अक्टूबर को भारत का जो तत्कालीन वायसराय था लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था। विभाजन को प्रशासकीय कार्यों के लिए प्रोत्साहित किया गया था और लगभग बंगाल लगभग फ्रांस जितना बड़ा था, जबकि उसकी आबादी फ्रांस से कहीं अधिक थी। आपको दोनों को बांट दिया गया था, ठीक है। तो इसका आपका मुख्य कारण पूछा गया था, तो कारण तो दोस्तों आपका ऑप्शन में क्या दिया गया था उस पर ही निर्भर करता है। तो आप लोग जरूर बताइएगा आपके क्या पूछा गया था, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था दोस्तों आपका गणगौर नृत्य वाला आपको बता दिए थे। ये आपका राजस्थान और मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में किया जाता है। किसका पूजा किया जाता है, तो पार्वती जी का पूजा किया जाता है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था लोक लेखा जो समिति है वो दोस्तों आपका किससे संबंधित है, ठीक है। तो लोक लेखा समिति की बात करें तो भारत सरकार की खर्चों की लेखा परीक्षक करने वाली समिति, ठीक है। तो भारत सरकार में जितना खर्चा होता है उसका जो लेखा जोखा होता है वो लोक लेखा समिति के द्वारा ही किया जाता है। इसका जो गठन है भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत पहली बार आपका 1921 में हुआ था। वर्तमान में इसमें 22 सदस्य होते हैं, जिनमें आपका 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से सदस्य होते हैं लोकसभा लोक लेखा समिति में, ठीक है। तो ये दोस्तों आपसे है जो कि आपका पूछा गया था, ठीक है। तो दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपके आज के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए, ठीक है। इसके अलावा अगर आप हमारे 56 शिफ्टों में अभी तक जो पूछे गए प्रश्नों का उत्तर विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स लेना चाहते हैं, जो कि तकरीबन आपका 1000 प्लस प्रश्नों को शामिल किया गया है, तो उनका जो शुल्क मात्र 20 पे रखा गया है। अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिएगा, वहाँ पर सारा जानकारी आपको प्रोवाइड है जो कि कराया दिया जाएगा। इस पीडीएफ से अधिकतर जो प्रश्न आपके जीके जिसके आ रहे हैं इनसी में से आ रहे हैं, लगभग 10 से 12 प्रश्न आपके इसी में से देखे जा रहे हैं। अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, आपके पास एक दिन का भी समय है, तो आप एक बेहतर तैयारी जीके जीएस में कर सकते हैं, ठीक है। चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा, ठीक है। और नोटिफिकेशन बेल कॉल पे क्लिक कर लीजिएगा।